ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम कास्टिंग के बारे में डिटेल स्टडी करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल कास्टिंग किस प्रकार से की जाती है, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल कलर के साथ हम स्टडी करने वाले हैं। नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसेज, जिनमें साथियों शुरुआत होगी सेल मोल्डिंग से। हम शुरुआत कर रहे हैं। अब तक जो प्रोसेसेज लगभग आपको 10 लिखाए थे स्टार्टिंग में, वो प्रोसेस होते हैं। स्टार्टिंग पैटर्न प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग सैंड प्रिपरेशन करते जाते हैं, लास्ट में ब्रेक कर देते हैं मोल्ड को। वहाँ तक के प्रोसेसेज हैं, उनको स्किप करते हुए यदि किसी अन्य मेथड से कास्टिंग डेवलप कर ली जाए, आपका कास्टिंग का जो काम है ईजी हो जाए, आसानी से प्रोडक्शन बढ़ जाए आपका, तो नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर साथियों देखिए, शुरुआत करते हैं पैटर्न से। यहाँ पर पैटर्न ले लिया है। अब तक आप मास्टर पैटर्न लेते आ रहे थे, कई प्रकार के पैटर्न लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कास्ट आयरन मेटल का पैटर्न ले लिया गया है, जिसको गर्म कर लेते हैं स्टार्टिंग में। इसको आप फर्नेस से कहीं से टेम्परेचर दीजिए, इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर राइज कर देंगे। तो इसको साथियों ले आएंगे हम अपनी पेटीज़ में, जहाँ पर कॉप, चिक, ड्रैगो होती हैं उनमें से। तो इस प्रकार की पेटी में लगा देंगे। ये आपका पैटर्न क्लिप कर दिया आपने, इसको क्लिपिंग कर दी है इसकी। अब इसके ऊपर आप मोल्ड सैंड डालेंगे। इसमें क्या क्या है साथियों, जो सैंड बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका सैंड है, एल्कोहल है, फिनोलिक रेजिन है। इसका मिक्सर इस पर डालेंगे। तो इसका मिक्सर है साथियों, ये गर्म है पैटर्न, तो इस पर लेयर फॉर्म कर लेगा। इस प्रकार से इस पर लेयर बनने लग जाएंगी। धीरे धीरे टाइम के साथ लेयरों की थिकनेस और लेयरों की स्ट्रेंथ अच्छी होती चली जाएगी। जितना आप टाइम देंगे वो टाइम से आप समझ सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, टाइम इसमें वेरिएशन देता है इसकी स्ट्रेंथ में। तो इस प्रकार से फाइनल आपको एक लेयर प्राप्त हो जाएगी, जो इस प्रकार आपकी मोल्डिंग सैंड जो आपने मिक्सचर बना रखा था, डाला था उस पैटर्न के ऊपर, जिससे एक साइड तैयार हो जाती है। अब ये साइड तैयार हो गई है, आप चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी जाए, इसको और हार्ड कर दिया जाए, अच्छे से आपका कास्टिंग परफॉर्म कर सके, कास्टिंग आपकी बनाकर तैयार कर सके। तो इसे आप गर्म कर सकते हैं, ओवन में गर्म कर सकते हैं, कहीं भी फर्नेस से, जिस प्रकार आपका टेम्परेचर इसको आप दे सकें, टेम्परेचर राइज इसका कर सकें। 300 डिग्री टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेंगे। दूसरी साइड भी बना लेंगे साथियों, ये सेम समझ लीजिए मिरर इमेज है इसकी। इस प्रकार की आपकी कोई कास्टिंग बनानी हो तो इसी पैटर्न से आप दोबारा बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक तरह से सेल बन गया है, समझ लीजिए। तो इसलिए सेल मोल्डिंग इसे बोलते हैं। अब इन दोनों पार्टों को आप जोड़ देंगे, जो आपने अलग अलग प्रोसेस से बनाए हैं। यहाँ पर पैटर्न कास्ट आयरन का जो इस्तेमाल किया था उससे, तो इनको इस प्रकार जोड़ लेंगे। अब ऊपर जो हॉल रहेगा, पोरिंग हॉल रहेगा, पोरिंग बेसिन अब तक आपने पढ़ा था, तो मोल्टन मेटल लेडल से आप लेकर आएंगे, इसमें डाल देंगे। बाहर से मेटल लेकर आते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनने के चांसेस रहते हैं साथ ही, उसका भी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। आगे जाकर आप देखेंगे जो डाई कास्टिंग करेंगे उसमें फर्नेस का हिस्सा बना देते हैं, कहीं कहीं फिर से लेकर आते हैं बाहर से, या फिर डायरेक्ट मोल्टन मेटल को मोल्ड में डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से कास्टिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी कास्टिंग इसमें तैयार हो जाएगी। आपने मोल्टन मेटल इसमें डाल दिया है, धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होने देंगे, इसे ठंडा होने देंगे, तो कास्टिंग आपकी रेडी हो जाएगी। ये प्रोसेस सेल मोल्डिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट कास्टिंग प्रोसेस की बात की जाए साथियों, स्लस कास्टिंग या पार्शियल सॉलिडिफिकेशन जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, अब तक आप करते थे किसी भी मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डाल देते थे और उसे इंतज़ार करते रहते थे जब तक वो सॉलिड अवस्था में ना आ जाए, क्योंकि आपका एटलीस्ट जो पर्पज़ उसी से फुलफ़िल होने वाला था। लेकिन यहाँ पर आप चाहेंगे कि आपका कम्प्लीटली मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन की तरफ ना चला जाए, बीच में ही आपका काम हो जाए। तो वहाँ पर आप टेम्परेचर रोक लेंगे उसको, और फिर अपना काम करते हुए दूसरी जगह ले लेंगे, या फिर दूसरे आप मोल्ड में उसे डाल देंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट उद्देश्य जरा सी एक लेयर फॉर्म करना होता है, लेयर प्राप्त करना होता है। तो ये स्लस कास्टिंग या पार्शियल सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, एक मोल्ड बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, जो भी आप इसे कहें। जैसा कि ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए ओल्ड ज़माने में ऑर्नामेंट बनाते थे, कुछ इसी प्रोसेस से बनाते थे। तो यहाँ पर आप पोरिंग कर देंगे, मोल्टन मेटल इसमें डाल देंगे, इन करेंगे, और बाद में कुछ समय बाद जरा सा टाइम लेंगे। जो ये आप जानते हैं साथियों, मोल्ड की चारों तरफ से मेटल ठंडा होने लगता है, लेयर बाई लेयर। मान लेते नीचे मोल्ड है तो लेयर बाई लेयर ऊपर की तरफ भी ठंडा होता हुआ चला जाएगा और सॉलिड होता हुआ चला जाएगा।
तो यहाँ पर एक थिकनेस हम प्राप्त कर लेते हैं। उस थिकनेस के करीब आते ही मेटल को इसमें से आउट कर देते हैं, तो एक लेयर बन जाती है जिस थिकनेस की हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रोसेस से साथियों टॉयज़, स्टैच्यूज हॉलो बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे किसी प्रकार की मूर्ति, गुब्बारे, टॉयज़, स्टैचू बना लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मोल्टन मेटल डाला जाता है, थोड़े समय के बाद उसे उड़ेल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तो एक लेयर जो बिल्कुल चिपक जाती है वो सॉलिड हो जाती है। तो आपके जो कास्टिंग है तैयार हो जाती है। इसमें रबड़, प्लास्टिक के आपने खिलौने देखे होंगे, तो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।